सज्जनों, आप लोगों ने एक न्यूज अभी अभी सुना होगा आज के कि 17 जो देश हैं वो अपने यहाँ से शरणार्थी बने हुए नकली मुस्लिमों को, जिहादी मुस्लिमों को, जो देश के लिए खतरा बन चुके हैं वहाँ के, उसमें ईवी अरब कंट्री भी शामिल है। वो भी वहाँ से पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिया है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अरे बोलोगे यार ये तो न्यूज में आ रहा है, तुम क्यों बता रहे हो? इसलिए कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ ना, हमारा जो भी रेगुलर वीडियो देखता होगा व्यक्ति, उसमें मैंने नकली मुसलमानों का जिक्र किया था और उसका दुष्परिणाम भी बताया था कि नकली चीज़ कितनी खतरनाक होती है। मगर अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। भारत का जो सेकुलर नेता है, सेकुलर पार्टियां हैं, इसमें बीजेपी भी शामिल है भाई। किसी को बुरा लगे तो लगे, देखो हर सनातनी को सत्य बोलना चाहिए। सत्य नहीं बोलोगे तो ठगे जाओगे। अरे आपका सगा भाई भी ठग लेगा भाई। कौरव पांडव सगा भाई थे ना। मानव और दानव में फर्क करना सीखना चाहिए। भागवत जी और कई लोग ऐसे बोलते हैं हमारा डीएनए एक ही है। कौरव पांडव का डीएनए अलग अलग था क्या भाई जी? अरब अरब कंट्री कहाँ का, कहीं का था क्या? यहीं भारत का ही था ना। कोई डीएनए मैंने मायने नहीं रखता। डीएनए कोई एकता का प्रमाण नहीं है। एक ही गर्भ से पैदा होते हैं दो भाई, जरा जरा से हिस्से के लिए सर फोड़ देते हैं, गला काट देते हैं। ये सब कारण ये है कि इस तरीके के ज्ञान बांटने वालों के पास में आध्यात्मिक विचारधारा तो होती नहीं है, सैद्धांतिक कोई ज्ञान तो होता नहीं है। इनके पास में वही वैज्ञानिकता ज्ञान, ये वो ABCD। आज जिस तरीके से देखते हैं ना, 4 अक्षर हमारे यहाँ का लड़के लड़कियाँ पढ़ लेते हैं तो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। ये पता नहीं कि वहाँ का अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी अमेरिका इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलता है और तुम उस अंग्रेजी को बोल करके यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा वो साबित करते हो। न तो तुम्हारा कोई संस्कार का ज्ञान है, न तो तुम्हारे पास कोई सभ्यता है। अपना खान पान भाषा सब छोड़ करके कहते हो, अंग्रेजी सीख करके अपने आप को महान साबित करते हो। डॉक्टर इंजीनियर बन करके ये पढ़े लिखे लोग ही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डॉक्टर के गलत इलाज करके लोगों को कितना मारते हैं। क्या विदेशी लोग हैं क्या? यहीं के लोग, यहीं के डॉक्टर बने हैं ना। अपने यहाँ का जड़ी बूटी नहीं करेंगे उपयोग, उसको ऊपर इतना घृणा फैलाए हुए हैं, इतना लोगों को भ्रम में फैलाए हुए हैं, इतना लोगों को डराए हुए हैं। अब बात मेरी थोड़ी सी हो गई, अब ठीक है, ये भी देश हित में बोल लेता हूँ। बात तो मैंने निकाली थी कुछ और बोलने के लिए, लेकिन ठीक है, समाज हित वाली बातें हैं। इस चीज़ को समझो। इसी को बोलते हैं काला अंग्रेज। अंग्रेज मतलब क्या भाई? हमारा ही देखो, हमें सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है ना, वो इतिहास बन जाता है। हम हो, आप हो, कोई भी। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की, उसका खामियाजा हम लोगों को, हम भी उसमें शामिल हैं भाई। हम कोई अलग थोड़े नहीं हैं, हम भी तो इस देश पर। हम लोगों को 1400 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। जितने ये मुगल आए, जो भी आए, ये हमारे राजाओं से बलवान नहीं थे। अरे 17 बार तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था भाई मोहम्मद गोरी को। लेकिन मोहम्मद गोरी जयचंद के कारण पृथ्वीराज को हराया और उस जयचंद को भी मार दिया। तो ऐसे ऐसे जयचंद हमारे यहाँ बहुत पैदा हो चुके हैं, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे नेता के रूप में, और भी अनेक तरीके का।
आज खुलेआम कांग्रेस और अखिलेश और माया ममता दुनिया भर का ये दलित भीम देख चुके हैं। ये सब जयचंद, ये आगे चलकर के अभी भी जयचंद का काम कर रहे हैं। इनसे बच के रहना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये हिंदू, देखो हिंदू शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में नहीं है, सनातन का है। इसीलिए मैं अब ज़्यादा जोर सनातन पे देने लग गया हूँ, क्योंकि सनातन में ही शक्ति है सत्य को बचाने की, सनातनियों के बचाने की। अपने सनातन को पहचानो, नहीं पहचानोगे, जो हमारे बाप दादाओं ने गलती करी, आपस में लड़ते रहे छोटी छोटी बातों को लेकर के और कटते रहे मुगलों से। वो तो अंग्रेज, वो लोग अंग्रेजों को दोषी मानते हैं। बताओ, अंग्रेज नहीं आते तो उस समय सब ये मुगल ख़त्म कर चुके थे राजाओं को। झांसी की रानी से लेकर के शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कौन बचा था लड़ने के लिए भाई इनसे? अब वो तो यहाँ घुल मिल गए थे। औरंगजेब, अकबर आदि ये सब यहाँ घुल मिल गए थे, जो जैसा चाहते थे कर रहे थे। अब अंग्रेज नहीं आते तो ये मुगल ख़त्म नहीं होते, हिंदू ख़त्म हो गए होते। क्योंकि धीरे धीरे देखते थे ना, आज अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी जाति मिल जाएंगे। आज भी इलाहाबाद, गोरखपुर इसी तरीके में जाओगे तो एक भाई प्रमाण सहित है कि एक भाई एक ही माँ बाप का हिंदू है जैसे तैसे और दूसरा मुसलमान है। इसका रीजन क्या है? क्या प्रेम से बने हैं? धोखे से, डरा करके, धमका करके। और आज मुसलमान बन करके क्या ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं, या यहाँ के हिंदुओं के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये देख रहे हैं उनको फिलिस्तीन की चिंता है, हमास की चिंता है, हिजबुल्लाह की चिंता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की चिंता है, जय फिलिस्तीन। लेकिन यहाँ जिन हिंदुओं के संग धंधा कर रहे हैं, रात दिन रह रहे हैं, उनके खाने में थूक मिला रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, उनके त्योहारों पर सहयोग करने के बजाय पत्थर बरसा रहे हैं, और हम इनको भाईजान कह रहे हैं। इसका रीजन आप लोग जानते हो। पूरा विश्व का मुसलमान, वो भी नकली मुसलमान, एक एक कुरान पढ़ता है, मार काट, उसमें लिखा है काफिरों को मारो, काटो, सताओ। तो मार काट कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है। उनको मदरसे आदि में यही समझाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो मदरसों का, भाई मंदिर से निकल करके हिंदू किसी को गाली तक नहीं बकता, वो मस्जिद से निकल करके हिंदू पत्थर, दंगा, लूटपाट करते हैं। तो समझिए इनकी मोहब्बत की दुकान से क्या निकलता है, मार काट, हिंसा। कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, यही मोहब्बत है इनकी, यही इनका भाईचारा है। और पूरा देश में, चलो बोल रहे हैं यूपी में चुनाव है, दंगा हुआ, हैदराबाद में कौन सा चुनाव था भाई? पश्चिम बंगाल में कौन सा चुनाव है? अरे पूरे देश में दंगा हुआ, पूरे देश में दुर्गा अष्टमी पर, रामनवमी पर दंगे हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। कहाँ चुनाव रहता है भाई? इस चीज़ को हिंदू और ये जो मुस्लिम प्रेमी सरकार है ना, मोदी जी बोलते हैं बांग्लादेश को हम और सहयोग करेंगे, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे भाई, एक हाथ में उनका कुरान, एक हाथ में हथियार, एक हाथ में कटार उनकी है। समझिए, उनको बनाना है तो शिक्षा करके नेकी बनाइए, इस तरीके से मत करिए सहयोग, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो। वोट मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में मिला आपको, वहाँ कितना आपने क्या क्या किया? क्या ये कभी हमारे सेना मरते उसके लिए निकलते हैं, उनके उसमें जाते हैं? नहीं जाते हैं, खुश होते हैं। इसीलिए मैंने कौरव पांडव का, हमारा सगाई भाई यदि दुष्ट हो जाता है
तो उसको हम दुश्मन कह सकते हैं? यही तो सनातन है। सनातन में सत्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कब तक मुस्लिम प्रेम में बंटते रहोगे, कटते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे? मैं तो हिंदुओं को कह रहा हूँ ना कि सगे भाई, यार देख रहे हो, ये यादव लोग अभी यदुवंशी कह रहे थे, अब कह रहे हैं हम महिषासुर वंशी हैं। ये दलित पहले भीम को या वाल्मीकि या रविदास का वंशज, अब रावण का वंशज कहने लग गए। ये होता है, राक्षसी भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। और आज हिंदुओं की भी बुद्धि, वो तो गिने चुने सनातनी बचे पड़े हैं मुट्ठी भर। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। देखो, मांस मदिरा त्याग करो, बाहर का खाना त्याग करो, जितने चाउमीन, नूडल, कोका कोला, ये सब आपको जहर। आप अपने बच्चों को कम पढ़ाओ लिखाओ, चलेगा, स्थानीय शिक्षा दो, बाहर में मत भेजो। ड्रग्स ही हो रहे हैं, प्यार के नाम पर देह व्यापार हो रहा है। एक एक लड़का लड़की 10-10 से आज उसके कल। ये प्रेम है? प्रेम की बातें हैं? ये अपने भगवान तक को नहीं मानते हैं। भरोसा उठ गया है। कल यही ईसाई बनते जा रहे हैं, कल ये और दूसरे धर्म अपनाएंगे। कारण इनकी बुद्धि, वो तो सोचे हमारा बेटा अंग्रेजी बोलता है, भले ही उसके अंदर माँ बाप की सेवा का ज्ञान नहीं है, अपने देश के सेवा का ज्ञान नहीं है, अपने समाज के बारे में ज्ञान नहीं है। पढ़ाई किस काम की भाई? क्या कोई विषय की जानकारी लेना नहीं समझदारी है क्या? लादेन भी कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन क्या आतंकी। आज भी मुसलमान जो पढ़ लिख के हैं, देख रहे हैं, पूरा आतंकी। जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, वो क्या है? दानव है। कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो। सबसे यदि बड़ी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ, फ्री की रेवड़ी, ये योजना, ये बहना योजना करने से अच्छा है भारत सरकार से मांग करो हमारे बच्चों को, भैया ये सब योजनाएं बंद करके सही शिक्षा दो, शिक्षा मुक्त कर दो। ये 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल, कोई भूखे नहीं मर रहा, सब आजकल कमा खा रहे हैं। ये चुनाव आयोग चाहो तो ख़त्म कर दो, चुनाव प्रक्रिया लाओ कि हमें अच्छे नेता, चुनाव जो प्रक्रिया उसमें अच्छे नेता हैं जो देश को बचाएं, जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देश को देश विरोधी लोगों से बचाएं, विदेशी ताकतों से बचाएं जो हमारे देश के ऊपर खतरा बने पड़े हुए। ये इस तरीके से फ्रॉड, झूठ बोलने वाले देश विरोधी लोग नेता बनते जा रहे हैं, देश को खतरा में डालते जा रहे हैं। उसमें मरेगा कौन? ये तो उसमें रहते हैं, चारों तरफ सुरक्षा घेरे में रहते हैं, इनके पास अरबों खरबों पैसा है, देश लोग को लूट लूट करके इकट्ठा करके रखें। तो ये तो अपना बचाव कर लेंगे, या कहीं दूसरे देश में भाग जाएंगे, या कोई मजहब अपना लेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, मार काट हिंसा वाला मजहब। लेकिन बाकी के हिंदुओं का क्या हाल होगा, जिनके पास घर में एक ढंग का लाठी तक नहीं है, डंडा तक नहीं है? वहाँ तो अल्लाह मियाँ मस्जिद पर पत्थर रखाते हैं, बाटल रखाते हैं, उनके घर में बंदूकें, तलवारें रख देते हैं कि लो तुम काफिरों को काटो। मगर यहाँ का भगवान तो शंख देते हैं, प्रसाद देते हैं, माला देते हैं, जपो। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा सीखो कुछ, गीता रामायण आदि से सीखो। चौपाइयाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ। रोटी की मैं चौपाई बना दूँ या रसगुल्ला की और करूँ, आपको होगा? मंत्र पढ़ते रहे सोमनाथ में मंदिर के अंदर पुजारी लोग, कुछ नहीं हुआ। मंदिर भी गिरा दिया और पुजारियों को निकाल कर वहीं काट दिया। भगवान जी क्यों नहीं बचाने आए? कारण है कि हम बुद्धिहीन हो चुके हैं, ये करो वो करो, पाखंड में। जब आपके देवता के, जब उनका देख रहे हो कि उनका जो देवता है जो भी है एक
वहाँ पर तलवारें हैं, मार काट वो करते हैं। देख रहे हो कितने देश बना लिए। आज भी वो देख रहे हैं कि 10 निकल जाएं तो कितने लोग डर के मारे वो हो जाते हैं। जिहाद उनका ये सब षड्यंत्र है, शरणार्थी बन के जाते हैं, फिर जिहादी बन जाते हैं और वहाँ के देश पर, वहाँ के समाज पर कब्जा कर डालते हैं। ये पूरा प्रगडंडा पूरा विश्व में चल रहा है, क्योंकि उनको पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तभी तो क़यामत आएगी। तो भाई आपके अंदर सनातनी हो, शास्त्र का ज्ञान हो तो देखो ना, आपके साथ पास में शास्त्र भी होना चाहिए, शस्त्र भी होना चाहिए। देवी देवताओं के हाथ में जो आपके देवी शस्त्र हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वही हिंदुओं को मारना, काटना, सताना, जब से आज़ाद हुआ शुरू से। ये कैसा लोकतंत्र है? भ्रष्टाचार के हम शिकार हैं, मिलावटखोरी के हम शिकार हैं, मार काट हिंसा के हम शिकार हैं, फिर भी हम कहते हैं आज़ाद हैं। सेना है 5 लाख, मैं हर वीडियो में उठाऊंगा। 5 लाख जम्मू कश्मीर से भागे लोग, सेना क्या कर रही थी? उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटी गई। जब से भारत गुलाम हुआ है, मुगलों का यही तो होता रहा। तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारी बहन बेटी को उठा कर ले जाएंगे। कितने ऐसे केस ले जाकर के दासी बनाते थे, बेचते थे विदेशों में हमारी माँ बहनों को। फिर भी आज की तारीख में चाहे राजस्थान का हिंदू हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, यदि इन भाईजानों से मोहब्बत कर, आज भी वही उनकी परंपरा है। जहाँ जहाँ इनकी बहुसंख्यक देख रहे हो, वहाँ माँ बहनों की, हिंदुओं की बहनों की क्या हालत है। पश्चिम बंगाल में तो उठा उठा के ले जा रहे हैं। कितने ऐसे वीडियो आ चुके हैं। ये यादव बन करके खड़े तो महिषासुर वंशी हो गए, इनको क्या बोलेंगे। ये तो राक्षसों का, इसीलिए तो गुंडों वाले आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं ये दलित, ये यादव वगैरह जो भी हैं। खैर यादव और जो भी दलित सही हैं या जो भी सपोर्ट कर रहे हैं कहीं के भी, इन चीज़ को समझो। ये जितने प्रमुखों को बनाए हो ना, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, राक्षस हो चुके हैं। ये आपको भी राक्षस बनाएंगे, मार काट हिंसा में आपको उलझाएंगे। और देख रहे हो ना, जितने वहाँ पर तो हिंदू नहीं है ना, आज यही यादव लोग औरंगजेब को कहते हैं बहुत बढ़िया शासन। कल को हो सके अपना कहीं से खानदान में न ढूंढ के ला लें उनको भी, कि औरंगजेब भी हमारे खानदान का ही था। कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं से भी इतिहास बना लेते हैं ये लोग। जिस तरीके से मुसलमान लोग होते हैं ना, झूठ फरेब कहीं से भी अपने इतिहास बना लेते हैं। इसीलिए तो अरब के लोग पसंद नहीं करते। अरब के लोग सच्चे प्रकार से मुसलमानियत जो भी शरीयत है पालन करते हैं, इसीलिए वहाँ पर न्याय है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, मार काट हिंसा नहीं है। वही एक मुस्लिम देश है जहाँ पर मार काट हिंसा नहीं। जहाँ जितने नकली मुसलमान हैं वहाँ पर मार काट हिंसा, लूट, आतंक, वहाँ क्यों नहीं होता? इन मुसलमानों से कभी पूछते हो जिनको भाईजान बना के रखे हुए? जहाँ से मुसलमानियत शुरू हुई वहाँ पर शांति है, और जहाँ ये नकली बने, जहाँ कोई है ही मुसलमानियत, इसीलिए मैं बार बार बोल, नकली चीज़ नुकसान करती है, नुकसानदायक होती है। कोई भी हो, चाहे दवाई हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई, देख रहे हो नकली बन बन करके ये सब चीज़। तो नुकसानदायक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगी, उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन हम तो जा कर के उनका थूक मूत पी रहे हैं, सस्ते के चक्कर में उनके यहाँ खाना खा रहे हैं। संभालने तो खाओ, कैसे बचोगे भाई? उनका धर्म है, वो चीज़ें करना वो करेंगे, उनको कैसे रोकोगे भाई? उनको क्या साधु बनाओगे, संत बनाओगे? आप अपने बच्चों को तो बना नहीं पा रहे हो। मुसलमानों से सोच रहे हो कि साधु संत बन जाए। उनका जो धर्म है वो पालन कर रहे हैं भाई, चाहे राक्षसी धर्म, शैतानी धर्म, जो भी कह लो। आपका सनातन धर्म आप पालन करो ना। सनातन धर्म में कितना वो चीज़ें हैं, अपने हाथ का बनाना, खाना, स्वच्छता, ध्यान, वो योग, गौ माता की सेवा कर रहे हो सनातनी। अपने भाई के साथ न्याय प्रेम तो करते नहीं हो, झूठ कपट बेईमानी, कहाँ सनातनी? वो शैतानी कर रहे हैं, शैतान बन रहे हैं, उनका धर्म है। 2 ही धर्म होते हैं, शैतानी धर्म और सनातन धर्म। तो आप सनातनी बनो ना। आप तो कहीं का भी नहीं हो, न शैतानी बन पा रहा है और न सनातनी बन पा रहे हो, तो कुछ तो बन जाओ। बीच का क्या मतलब है? बीच की कोई वैल्यू नहीं रही। हिजड़े लोग होते हैं ना, क्या वैल्यू है? और देख तो कोई समाज वैल्यू करता है? औरत और मर्द की वैल्यू होती है, क्योंकि शादी ब्याह सुख फलाना ठिकाना
जो भी है। तो बीच का मत बनो, सनातनी बनो। सनातनी का मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई रामायण गीता 5 चीज़ें अपने जीवन में अपना लो। सभी जीवों पर दया, शैतानों पर दया नहीं, दानवों पर। आज लोग दानवों पर दया कर रहे हैं, और जो गरीब जिनको दया करना चाहिए, जिनको भीख देना चाहिए, उसको लोग दुत्कारते हैं। नकली दूध लोग पी रहे हैं, लेकिन और गौ माता को भगा रहे हैं। गाड़ी मोटर घर में भरे जा रहे हैं, जहर वातावरण में। अब पेड़ काटे जा रहे हैं, और ऑक्सीजन बार में अब तैयारी हो रही है जाने की। कैसी तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई। सुअर की चर्बी का लड्डू खाओगे। आप भी सोचा कि इतना होने के बाद भी 5 लाख लड्डू बिक गया वहाँ पे। सोचो कितना हम बुद्धि भ्रष्ट हैं। कारण ये है, मांगते हैं हम दुकानों पर जाकर सस्ता वाला घी देना। किसको? भगवान पर चढ़ा। सस्ता वाला घी काय से बनेगा? गाय के दूध से बनेगा, सुअर की चर्बी से ही बनेगा। गाय की चर्बी जो जानवर रोज काटे जा रहे हैं। भारत देश में जीव हत्या बंद नहीं होगी तो सोच लो, भारत बहुत जल्दी गुलाम होगा। यहाँ जहाँ जीव हत्या होती है वहाँ प्रेतों का साया होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ। और प्रेत उल्टे सीधे काम करवाते हैं। ये अपने पेट को शमशान बनाओगे तो आपके शरीर में प्रेत ही आएंगे ना। कोई किसी भी जीव की अकाल मृत्यु होती है तो प्रेत योनि में जाता है। तो प्रेत कहाँ जाएगा भाई? जिन्होंने परेशान किया है, काटा है, सताया है, उसी को नुकसान करेगा ना। ये सब सनातन चीज़ों में आदमी समझ सकता है भाई। ये हर कोई थोड़े नहीं बता सकता है, ना कोई समझ सकता है। लेकिन हम तो बस इधर उधर की खबरें, ये वो, नाच गान में मस्त हैं। सनातन को कहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। सभी के साथ न्याय करो। आज तो भाई भाई में न्याय नहीं हो पा रहा, और हम कह रहे हैं सनातनी हैं, हिंदू हैं। काय के हिंदू हो? किस राम कृष्ण को मानते हो? रावण पढ़ रहे हो रामायण, और काम है रावण का। भाई का धन हड़पना, पड़ोसी का गलत, ये सब चीज़ें हैं। ये माँ बहनों के साथ ये सब, अपने बच्चों को सुपनखा रावण बनाना। तो कह रहे हो कि हम, रावण भी प्रकांड अपने को विद्वान कहता था। तो आज उसी की पूजा करो ना, राम जी की क्यों कर रहे हो? तो ये सब शास्त्री पढ़ लेने से, चौपाई ये सब कर लेने से कोई नहीं होता। आपके अंदर कहते ना, सुमति कुमति सब क्यों रहे? आपके अंदर मानवता है कि दानवता है? यदि मानवता है तो आप सनातनी हो, दानवता है तो आप शैतान हो, राक्षस हो, रावण हो। तो अब समय आ गया है मानव दानव में फर्क करने का, सत्य को अपनाने का। सत्य को नहीं अपनाओगे नष्ट हो जाओगे। क्योंकि देखो, सत्य ही जिंदा रहता है, सत्य ही बचता है। झूठ, फरेब, मार काट, असत्य, असत्य क्या है? झूठी है ना, वो एक दिन एक न एक दिन नष्ट होता ही है। तो आपके ऊपर है कि सत्य का पालन करना है कि असत्य को। जय श्री कृष्ण।